नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकिता। आपने भी मैट्रिक की परीक्षा दी होगी। इस परीक्षा में आप फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या फिर थर्ड डिवीजन से पास हुए होंगे। लेकिन आपने कभी कर्पूरी ठाकुर डिवीजन से मैट्रिक की परीक्षा पास की है क्या? आज की पीढ़ी ये सुनकर जरूर चौंक गई होगी कि ये कर्पूरी ठाकुर डिवीजन क्या है। 60 से 70 के दशक के लोगों को बेशक ये कर्पूरी डिवीजन याद होगा, जब बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। कर्पूरी ठाकुर, जो अब भारत रत्न कहलाएंगे, उन्होंने 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अंग्रेजी की अनिवार्यता को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस दौर में अंग्रेजी में फेल मैट्रिक पास लोगों का मजाक कर्पूरी डिवीजन से पास हुए हैं कहकर उड़ाया जाता रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री रहते हुए कर्पूरी ठाकुर ने राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य बना दिया था। ऐसा नहीं था कि कर्पूरी ठाकुर को कभी अंग्रेजी से चिढ़ होती थी या फिर वो अंग्रेजी के विरोधी थे। वो बखूबी अंग्रेजी जानते थे, बजायाप्ता वो अंग्रेजी लिखते और पढ़ते भी थे। कर्पूरी ठाकुर के पीए रहे सुरेंद्र किशोर तो दावा करते हैं कि उन्हें नाहक में ही अंग्रेजी का विरोधी ठहरा दिया गया। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में मैट्रिक परीक्षा पास करने के लिए जिस वजह से अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की, इसके पीछे एक तर्क छिपा हुआ था। तब के जमाने में यानी कि 1967 से 68 के दौर में अंग्रेजी की वजह से सवर्ण घरों की ज्यादातर लड़कियां मैट्रिक पास नहीं कर पाती थी। इस वजह से लड़कियों की शादी में अड़चनें आने लगी, क्योंकि एक अंग्रेजी की वजह से ही वो मैट्रिक की परीक्षा पास नहीं कर पा रही थी। कर्पूरी ठाकुर ने इसका आकलन कराया तो पता चला कि अधिकतर छात्र छात्राएं अंग्रेजी में ही फेल करती हैं। ये वो दौर था जब छठी या फिर 8वीं क्लास से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू होती थी, यानी कि अंग्रेजी का ज्ञान देर से शुरू होता था और मैट्रिक का रिजल्ट खराब होने का ये कारण बनता था। इसी मकसद से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी विषय में पास करने की अनिवार्यता खत्म कर दी। भले ही तब अंग्रेजी में फेल मैट्रिक पास युवाओं को कर्पूरी डिवीजन कहकर मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन उनके इस निर्णय ने शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाया। गरीब वंचित वर्ग के छात्र बड़ी संख्या में आगे बढ़े और उच्च शिक्षा में आए। इसके बाद बिहार के समाज और राजनीति का चेहरा भी बदला। इतना ही नहीं, कर्पूरी ठाकुर की वजह से ही मिशनरी स्कूलों ने हिंदी में भी पढ़ाना शुरू किया। बाद में जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने, तब राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य बना दिया गया। कर्पूरी ठाकुर देश के पहले सीएम थे जिन्होंने राज्य में मैट्रिक तक मुफ्त पढ़ाई की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने बिहार की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा उर्दू को दिया। बात रोजगार की करें तो उन्होंने एक कैंप आयोजित कर 9000 से ज्यादा इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को एक साथ नौकरी दी थी। इतने बड़े पैमाने पर बिहार में आज तक इंजीनियर डॉक्टर की बहाली नहीं हुई है। बेहद ही गरीब परिवार से आने वाले कर्पूरी ठाकुर के बारे में एक बात याद की जाती है। बताया जाता है कि जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन में पास की तो उनके पिता उन्हें समाज के एक सभ्य कहे जाने वाले व्यक्ति के पास ले गए और कहा कि साहब, ये मेरा बेटा है, इसने मैट्रिक की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास की है, इसे कुछ काम दीजिए। उस व्यक्ति ने अपनी दोनों टांगे टेबल पर रखते हुए कहा, तुमने फर्स्ट डिवीजन से परीक्षा पास की है तो मेरे पैर दबाओ, जिसका कर्पूरी ठाकुर के मन पर काफी गहरा असर पड़ा। वहीं कर्पूरी ठाकुर एक बार फिर से चर्चा में हैं। उनकी 100वीं जयंती से एक दिन पहले जननायक को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए कमेंट करके। नमस्कार।